लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लालू यादव ने धूमधाम से मनाया अपना 75वां जन्मदिन। कार्यकर्ताओं में भरा जोश। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में खुशी अनोखे अंदाज में मनाया गया। राजद के वाचनालय पर जेडीयू का सवाल, रघुवंश बाबू के नाम क्यों नहीं? नीतीश कुमार नहीं बनेंगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार, ललन सिंह ने किया साफ। भागलपुर में नगर वन योजना का उद्घाटन, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। शिक्षकों को बेवजह तंग न करें अधिकारी, बोले शिक्षा मंत्री। वहीं पूर्णिया में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत, इलाके में सनसनी। रोहतास में 252 कार्टून शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। गया ओटीए से देश को मिले 64 सैन्य अधिकारी, हुआ पासिंग परेड। और बिहार में अभी मानसून का प्रवेश नहीं, सीमांचल में होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन आज राजद कार्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मदिन के मौके पर पूरे प्रदेश में राजद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल रहा। राजद सुप्रीमो ने अपना जन्मदिन परिवार एवं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पटना में ही मनाया। लालू प्रसाद यादव ने 85 किलो के लड्डू का केक के रूप में खुद काटा। इस अवसर पर तेजस्वी और तेज प्रताप भी मौजूद रहे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुझे आज खुशी हो रही है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर लोहिया कर्पूरी जी के सम्मान में पार्टी कार्यालय में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। लेकिन भगवानपुर में राजद कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर घोड़े पर चढ़कर केक काटा। मामला भगवानपुर अड्डा के ओवरब्रिज के पास का है। केदार यादव के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। केदार यादव ने ओवरब्रिज के समीप सड़क पर बैनर के साथ सड़क पर ही घोड़े पर सवार होकर हाथ में केक लेकर लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और घोड़े पर सवार होकर ही केक काटा। इधर राबड़ी आवास के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने खूब नाच गान कर जश्न मनाया। लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव के नाम पर एक रीडिंग रूम की शुरुआत की गई है। इसका नाम रखा गया है लोहिया कर्पूरी पुस्तकालय सह तेजस्वी वाचनालय। जेडीयू ने सवाल किया है कि तेजस्वी के नाम पर वाचनालय का क्या मतलब है। इस पर राजद के लोगों को बताना चाहिए। लोहिया कर्पूरी पुस्तकालय तो ठीक है, पर तेजस्वी वाचनालय क्यों? क्या तेजस्वी ने खुद को राम मनोहर लोहिया या फिर कर्पूरी ठाकुर के बराबर मान लिया है? लोहिया और कर्पूरी ने तो उच्च मापदंड स्थापित किया है। नीरज कुमार ने कहा कि वाचनालय का नाम रखना ही था तो रघुवंश बाबू के नाम पर रखना चाहिए था, उनके नाम पर क्यों नहीं? नीतीश राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं है और वो राष्ट्रपति बनने भी नहीं जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लखीसराय में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब पर ये बातें कही हैं। ललन सिंह यहां एक जनसंवाद कार्यक्रम में शरीक होने आए थे। ये जवाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उस समय आया है जब देश के राष्ट्रपति के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी गलियारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ सबकी निगाहें टिकी है। आपको बता दें कि इसके पहले मंत्री संजय कुमार झा के बाद ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति बनने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया था। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर में नगर वन योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि यह भारत का पहला ऐसा नगर वन है जिसका उद्घाटन मोदी कैबिनेट के मंत्री के द्वारा हो रहा है। भागलपुर में ही केवल अभी तक ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए ये बेहद जरूरी है। बेहतर ऑक्सीजन मिलने के लिए उन्होंने 33% वन को जरूरी बताया। अश्विनी चौबे ने कहा कि भागलपुर के शहरी क्षेत्र या फिर आसपास में नगर वन का विस्तार किया जाएगा। शिक्षकों को वाजिब मामलों में विभाग के कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि अधिकारी नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करें जिससे कक्षाएं ठीक से संचालित हो सके। शिक्षा मंत्री ने पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि पिछले दिनों उच्च अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम के समय विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति विभागीय कार्यालयों में कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली है। इन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने पाया है कि कई स्थानों पर शिक्षकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है।
पूर्णिया में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। सभी तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे, तभी स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी। हादसे में तिलक चढ़ाने वाले लड़की के भाई और पिता की भी मौत हो गई। हादसा ताराबाड़ी गांव के पास हुआ है। स्कॉर्पियो में कुल 11 लोग सवार थे, जिसमें 2 की जान बच गई। सभी लोग किशनगंज के नुनिया के रहने वाले थे। सभी ताराबाड़ी गांव से लौट रहे थे। सरकार 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। हादसे में स्कॉर्पियो चालक की भी मौत हो गई। हादसे के बाद सुबह तक रौटा और अनगढ़ थाने की पुलिस सहित अंचलाधिकारी डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इन 9 में से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। वहीं घटना को लेकर ताराबाड़ी सहित नुनिया गांव में मातम पसरा हुआ है। रोहतास पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ मिली है। एसपी आशीष भारती ने बताया कि हाल के दिनों में शराब की यह सबसे बड़ी बरामदगी है। शराब हरियाणा से लाई गई है। शराब के साथ 2 अंतरराज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों यूपी के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि अकोढ़ी गोला के दरिहट थाना क्षेत्र के आयर कोठी में हरियाणा के नंबर वाले कंटेनर में शराब लाया जा रहा था। सूचना पर तुरंत कार्रवाई की गई। छापेमारी में एक कंटेनर से 252 कार्टून में 7,212 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। कुल 2,232 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर रोहित यादव एवं दिलीप यादव को गिरफ्तार किया गया। रोहित यूपी के आगरा जिले के एदमापुर थाना के दोहरा गांव का रहने वाला है, जबकि दिलीप यूपी के फिरोजाबाद के महसौना का रहने वाला है। गया ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकेडमी यानी कि ओटीए में आयोजित 21वीं पासिंग आउट परेड में 64 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इस पासिंग आउट परेड में टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि टीईएस क्रमांक संख्या 39 के कुल 62 अधिकारी मिले, जिनमें कुल 8 अधिकारी मित्र देशों के भी शामिल थे। साथ ही बिहार के 5 और झारखंड के 2 अधिकारी शामिल हैं, जबकि स्पेशल कमीशन अधिकारी पाठ्यक्रम यानी कि एससीओ क्रमांक संख्या 48 के 2 अधिकारी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड में टीईएस 45 कोर्स के 45 जेंटलमैन कैडेटों ने भी इस परेड में भाग लिया, जो कि इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के लिए विभिन्न आर्मी कैडेट ट्रेनिंग विंग्स में जाएंगे। इन कैडेट्स के माता पिता के आंखों में आंसू साफ साफ झलक रहे थे। इस मौके पर अपने लाल की सफलता पर माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे। लोगों की आंखों में आंसू थे और कई माता पिता ने तो अपने बेटों के माथे को भी चूमा। बिहार में मानसून का प्रवेश नहीं हुआ है। इसके बाद भी सिलीगुड़ी में अटके पड़े मानसून के प्रभाव से उत्तर पूर्वी बिहार में कुछ जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। जहां तक मानसून का सवाल है, अब तक बिहार में समय पर आने के संकेत मिले हैं। आईएमडी के मुताबिक मानसून के लिए अब भी अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। 5 दिन तक उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में सामान्य से अधिक बारिश के आसार हैं। साथ ही ठनका गिरने की भी आशंका है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।